नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। BCPL, ग्लोबल कैपिटल एक्सपो इंडिया, नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग, आदित्य बिरला फैशन, इन कंपनियों ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं, तो इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ NBCC इंडिया के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे आदित्य बिरला रिटेल फैशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने जो अपना रिजल्ट जारी किया है उसमें टोटल इनकम दिखाया है 3,494 करोड़ रुपये दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2,916 करोड़ रुपये के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से अगर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो कंपनी का टोटल इनकम जो है बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर से अगर तुलना करें यानी क्वार्टर 3 से तुलना करें तो ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो 4,210 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। अगर इसके एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस इस बार के क्वार्टर 4 में 3,813 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 3,177 करोड़ रुपए था, और वह क्वार्टर 3 में 4,302 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये फिलहाल माइनस में देखने को मिल रहे हैं, यानी लॉस में देखने को मिल रही है। इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है ये 314 करोड़ रुपए लॉस में रही है। कंपनी का ये लॉस बिफोर टैक्स रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 259 करोड़ लॉस बिफोर टैक्स था। क्वार्टर 3 में 84 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट की या नेट लॉस की बात करें तो नेट लॉस जो इस बार के क्वार्टर 4 में 266 करोड़ रुपए रहा कंपनी का, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में नेट लॉस 194 करोड़ रुपए रहा था। तो जो नेट लॉस है वो बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, क्वार्टर 3 के मुकाबले भी बढ़ा है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट लॉस 107 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। अगर इसके अलग अलग सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो मधुरा फैशन लाइफस्टाइल में जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा ये 1861 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 1808 करोड़ रुपये था। क्वार्टर 3 में 1865 करोड़ रुपये रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इसका रेवेन्यू बढ़ा है। पेंटालून्स की बात करें तो पेंटालून्स सेगमेंट में भी 885 करोड़ रुपए इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 810 करोड़ रुपए रहा था। तो मामूली बढ़त क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 3 में कंपनी के जो पेंटालून्स सेगमेंट में रेवेन्यू था वो 1333 करोड़ रुपए था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ये कम हुआ है। एथिक और अदर सेगमेंट की बात करें तो 712 करोड़ रुपए इस बार कंपनी ने टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में 337 करोड़ रुपए रहा था, यानी इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी का देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर 3 से अगर तुलना करें तो ये कम हुआ है। क्वार्टर 3 में 1,086 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का एथिक्स और अदर में रेवेन्यू रहा था। आज के इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 1% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कल इस पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज पूरा दिन काफ़ी उथल पुथल रहा। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 2% की उछाल है। एक महीने में 7.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 6 महीने में 27% से ज़्यादा की उछाल नज़र आ रही है। अब बात करते हैं नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है कंपनी का। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ में दिए गए हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो टोटल दिखाया है इस बार के क्वार्टर 4 में ये 5,670 लाख रुपए दिखाया, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 7,881 लाख रुपए था। वहीं क्वार्टर 3 में 10,688 लाख रुपए देखने को मिला था। तो अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम हुआ है। टोटल रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो टोटल रेवेन्यू इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का 5,886 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 7,980 लाख रुपए था। क्वार्टर 3 में
784 लाख रुपए रहा था। एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है ये 4,854 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 4,886 लाख रुपए रहा है। तो पिछले साल के क्वार्टर 4 से अगर देखें कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है कुछ खास अंतर नहीं है, मामूली अंतर देखने को मिल रहा है। हाँ, क्वार्टर 3 से अगर तुलना करें तो ये थोड़ा कम है। क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 7,517 लाख रुपए रहा था। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट जो दर्ज किया है वो 858 लाख रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2336 लाख रुपए रहा था और क्वार्टर 3 में 2442 लाख रुपए रहा था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गिरा है। कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इसके शेयरों में करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 2% की उछाल है, एक महीने में 1.25% के आसपास की गिरावट है, 6 महीने में 12% से ज़्यादा की गिरावट है, एक साल में 13% तक यह ऊपर जा चुका है। अब बात करते हैं एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने रिजल्ट जारी करने के साथ ही 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अगर इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 13,356 लाख रुपए रहा है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये सभी लाख इन रुपीज़ में देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल इनकम रहा था वो 12,491 लाख रुपए रहा था। क्वार्टर 3 में 9,921 लाख रुपए रहा था। इस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 11,502 लाख रुपए टोटल खर्च किए हैं, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 10,968 लाख रुपए खर्च किए थे। क्वार्टर 3 में 8,477 लाख रुपए खर्च किए थे कंपनी ने। पीबीटी की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो पीबीटी रहा है वो 1,652 लाख रुपए रहा, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1,523 लाख रुपए रहा था। क्वार्टर 3 में 1,443 लाख रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इस बार कंपनी ने टोटल जो प्रॉफिट दर्ज किया है वो 1,243 लाख रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 426 लाख रुपए देखने को मिला था। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छी खासी इसमें उछाल देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 1,067 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट दर्ज किया था। हालांकि आज इसके शेयरों में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिले। 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 1% से ज़्यादा की गिरावट है, एक महीने में करीब करीब 11% की गिरावट है, लेकिन 6 महीने की बात करें तो 8.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक साल में 31% तक यह शेयर उछाल दे चुका है। अब बात करते हैं बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी ने यह रिजल्ट जारी किया है। आरबी मतलब रेलवे बिजनेस है और एमईबी मतलब मर्चेंट एक्सपोर्ट बिजनेस है। तो इसमें जो कंपनी ने दिखाया है रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 9,063 लाख रुपए कंपनी ने टोटल रेवेन्यू दिखाया है रेलवे बिजनेस में, जो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में 10,461 लाख रुपए रहा था। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज में हैं। तो इसमें कमी देखने को मिल रही है, गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 13% से ज़्यादा गिरा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी माइनस में देखने को मिल रहा है, 15% से ज़्यादा, करीब करीब 16% के आसपास। कंपनी ने 1,039 लाख रुपए टोटल एबिटा दर्ज किया है इस बार के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1,236 लाख रुपए रहा था। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 11.47% रहा है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 11.82% रहा था। अगर हम बात करें मर्चेंट एक्सपोर्ट बिजनेस यानी एमईबी के बारे में तो ये इस बार काफ़ी कम देखने को मिल रहा है।
0.01 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी गिरा है। पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये 2088 लाख रुपए रहा था। 100% ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा के में कितना चेंज आया है इसका अभी आंकड़ा नहीं दिया गया है, या एबिटा मार्जिन में कितना चेंज आया है इसका भी आंकड़ा नहीं दिया गया है। ये भी एबिटा जो है ये माइनस में देखने को मिल रहा है। यह कंपनी फिलहाल ईएसएम लिस्ट के स्टेज 2 में भी कंसोलिडेटेड है। आज इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। लोअर सर्किट देखने को मिला। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 2% ही गिरावट नज़र आ रही है। एक महीने की बात करें तो 12% की गिरावट है। 6 महीने में मामूली गिरावट है, लेकिन एक साल की अगर बात करें तो 112% इसमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। कल इस शेयर में आप संभल कर ही विचार बनाएं। अब बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया के Q4 के नतीजों के बारे में। कंपनी ने आज जारी किए हैं, जिसमें 24-24.5% ईयर ऑन ईयर उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 141 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के Q4 में 113 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। रेवेन्यू में भी 43% के आसपास की जंप देखने को मिल रही है। 4025 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के Q4 में 2814 करोड़ रुपए रहा था। इसके ऑपरेटिंग लेवल की बात करें तो एबिटा भी बढ़ा है। कंपनी का इस बार के Q4 में एबिटा 240 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 104 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 6% इस बार के Q4 में रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 3.7% देखने को मिला था। कंपनी के बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के साथ ही 63 पैसे पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है, जो ईजीएम में आखिरी मुहर लगने के बाद दिया जाएगा। आज के इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 7% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में 2% से ज़्यादा की गिरावट है, लेकिन 6 महीने की बात करें तो 98% तक यह शेयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं एक साल में बात करें तो 229% तक ऊपर जा चुका है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में यह शेयर अपने निवेशकों को 2099% तक प्रॉफिट दे चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।